जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग और 18 महीने के डीए डीआर को लेकर के अपडेट्स हैं। एक तरफ सरकार से बड़े कड़वे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग अभी तक गठन क्यों नहीं किया। क्या सरकार के पास पैसे की कमी है, सरकार के पास वित्तीय घाटा है? और उधर दूसरी तरफ दोस्तों कर्मचारी संगठन भी लगातार मांग कर रहे हैं और इवन की दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं एनसीजीएसएम के, तो उन्होंने भी मांग की है कि हमको कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 को मिल जाना चाहिए। अभी आप कितनी भी लेट करो, लेकिन हमारे खाते में जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके खाते में 8वां वेतन लग करके जनवरी में आ जाना चाहिए। जल्दी पे कमीशन बैठाओ और उसकी जो प्रोसीडिंग है शुरू करो ताकि 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन हमारी जेब में आना चाहिए। ये अब ऐसे में दोस्तों सरकार क्या जवाब दे रही है, ये सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और जो ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड की है कि जनवरी 2026 में इसका बेनिफिट मिल जाना चाहिए, तो इस पर भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे दोस्तों कि क्या यह संभव है या नहीं है, या फिर 8वां वेतन आयोग आपको कब तक मिल जाना चाहिए। पहले तो दोस्तों आप यह देखिए, लेटेस्ट आपको पता ही है राज्यसभा से दोस्तों कल 12 अगस्त को 8वें वेतन आयोग को लेकर के सवाल पूछे गए। और दोस्तों आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं बड़े गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि आखिर आप कर क्यों न रहे हैं। अब क्या सवाल पूछे गए हैं, इनकी मीनिंग बताता हूं मैं आपको दोस्तों कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में इसको पूछा है दोस्तों जावेद अली खान जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में 12 अगस्त को, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, केंद्र सरकार और मंत्रालय विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से निविष्टियां प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा क्या है। दोस्तों जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे गए थे अलग अलग डिपार्टमेंट से या फिर उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, उनका क्या ब्यौरा है, एक तो यह पूछा गया है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग की स्थिति अभी तक आपको पता ही है, सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक गठन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल उठा है कि उपयुक्त मंत्रालय विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है, उनकी प्राप्ति किन तिथियों को हुई है, कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या आपको प्राप्त हो चुके हैं सरकार को, ठीक है। अगर प्राप्त हुए हैं तो कब प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा लगभग 7 महीने, आपको पता है कि सरकार ने जनवरी में घोषणा कर दी थी 8वें वेतन आयोग को गठन करने की, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी आयोग को अधिसूचित ना किए जाने अभी तक, क्योंकि पिछले वाले में आपने देखा होगा जवाब में सरकार ने कहा था हम इसको अधिसूचित करेंगे, उसके बाद जो है यह गठन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या सरकार के पास जो है राजकोषीय स्थिति, यानी कि इतना पैसा है नहीं, ऐसी जो है फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं सरकार की कि वो 8वां वेतन आयोग लागू कर सके। फाइनेंशियल स्थिति यहां पर पूछी गई, वित्तीय स्थिति है भी ऐसी कि नहीं है, ठीक है। यदि हाँ तो ऐसी कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक। देखिए अगर ऐसी स्थिति में सरकार नहीं है, इसका 8वें वेतन आयोग का वित्तीय बोझ उठाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो क्यों ऐसी इकोनॉमी खराब हुई है, इसके क्या कारण हैं, ये भी सवाल पूछे गए हैं। और आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी, लेकिन इस पर भी थोड़ा आगे अपडेट है। अब देखिए इसके उत्तर में क्या देते हैं राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, दिनांक 17 जनवरी 2025 को और दिनांक 17 फरवरी के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीओपीटी सभी राज्यों से 8वें वेतन आयोग के विषय के लिए इनपुट मांगे गए थे। आपको पता है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इनसे मांगे गए थे, जो भी है, ठीक है ना, कि आप बताइए क्या क्या है इसका। और दूसरा ख और ग आपने देखा होगा जो प्रश्न है दोस्तों कि 7 महीने के उपरांत क्यों नहीं किया गया, अभी तक क्यों नहीं किया गया, तो इसका मांगे गए इनपुट अभी प्राप्त हो रहे हैं,
अब देखिए आप समझ लीजिए कि प्रक्रिया, इनका कहने का मतलब सरकार हमारी तरफ से देरी नहीं है, अभी नीचे से ही जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे गए थे अभी तक हमें प्राप्त हो रहे हैं डिपार्टमेंट से, और इसकी आधिकारिक सूचना यथा समय जारी की जाएगी कि यह इनपुट जब हमको प्राप्त हो चुके होंगे सारे के सारे, तो उसके बाद हम अधिसूचना जारी कर देंगे और यथा समय जारी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। अब ये देखिए दोस्तों, जो सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है तो कि 8वां वेतन आयोग को का जो बोझ है वो झेल सके। तो इस पे सीधा जवाब दे दिया है कि हम ऑलरेडी, यानी कि सरकार ऑलरेडी 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले चुका है। इसका मतलब है सरकार के पास पैसा, और यही यहां पर बताया गया है जो प्रश्न नहीं उठता में, तो आप इसका देखिए, यदि हाँ तो ऐसी कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक, कि कमजोर राजकोषीय स्थिति बिल्कुल नहीं है, इस चीज का तो प्रश्न ही नहीं उठता सरकार कि हमारी कोई कमजोर राजकोषीय स्थिति है, हम तो जो है वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा सवाल ही नहीं होता कि वित्तीय स्थिति की वजह से 8वें वेतन आयोग में कुछ रोक लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या देरी हो रही, रोक तो नहीं लग रही पर देरी हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। यथा समय कब से बोल रही है? ठीक है, जनवरी से कह रही है कि यथा समय हम जारी कर देंगे, बिल्कुल समय से जो है आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। लेकिन 7 महीने हो चुके हैं और सीधी सी बात है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 16 से तो एकदम तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आगे कब मिलेगा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और संयुक्त ये सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पहले अधिसूचना जारी करेगी। ठीक है, आवेदन मांगे थे ना, आपको सबको पता है, हमने वीडियो में बता चुके हैं, आवेदन मांगे थे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। ठीक है ना, तो जैसे अधिसूचना जारी करती है तो उसके बाद ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और काम हो जाएगा शुरू 8वें वेतन आयोग के लिए। ठीक है, अब बात करूंगा पहले DADR की। दोस्तों, कई समय से चल रहा है, कर्मचारी और संगठन जो पेंशनभोगी मांग कर रहे हैं कि कोविड काल का जो 18 महीने का DADR फ्रीज किया गया था उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये मांग हमेशा उठती रहेगी जब तक जो है यह दिया नहीं गया सरकार के द्वारा। तकरीबन 34,000 करोड़ का यह मामला है दोस्तों। तो इस पर भी दोस्तों लगातार आपने देखा हो, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलते हैं तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं और सरकार दोस्तों वही उसी प्रकार के जवाब देती है, और इसमें भी उसी प्रकार का जवाब दिया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें दोस्तों इस बार बेसिकली पहले यह सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है ये इस प्रकार के सवाल जरूर पूछे गए हैं दोस्तों कि क्या सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें कि वो 8वां पे कमीशन को अफोर्ड कर सके या फिर 18 महीने के DADR को कर्मचारियों पेंशन भोगियों को दे सके, तो इस प्रकार के सवाल आप देख रहे होंगे दोस्तों कि क्या 18 महीने के महंगाई भत्ते और स्थिर करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार को राहत आर्थिक व्यवधान के कारण सरकारी वित्त पर दबाव को करने के लिए ली गई थी। यदि हाँ, क्योंकि कोविड के दौरान जो सरकारी वित्त पर दबाव था, आपको पता ही है, काम तो कुछ हो नहीं रहे थे, तो उस समय प्रेशर तो पड़ना ही था, क्या उसको कम करने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का DADR फ्रीज किया गया था, यह सवाल है। यदि हाँ, तो राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है या है तथा दिवालिया होने की कगार पर है। देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया वो तो कोविड काल था, उस समय तो एक बार के लिए हम मान गए कि राजकोषीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं थी, उसके लिए उन्होंने DADR को फ्रीज किया था, लेकिन क्या अभी भी राजकोषीय स्थिति आज तक सुधरी नहीं है क्या सरकार की? क्या सरकार दिवालिया होने की कगार पर है? जो राजकोषीय स्थिति, सरकार नहीं, राजकोषीय स्थिति है, क्या दिवालिया होने की कगार पर है? ऐसे सवाल यहां पर किए गए हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, कि क्या ब्यौरा है हमारी राजकोषीय स्थिति का, उस स्तर तक बनाए रखने के लिए सरकार की, अगर ऐसा है तो सरकार की विफलता के क्या कारण है जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी। देखिए थोड़ा यहाँ पे पॉलिटिक्स वाला भी चलता है। ठीक है, यदि नहीं तो सरकार 18 महीने का DADR कब तक देने जा रही है। अब देखिए पंकज चौधरी जी ने इस पर भी जवाब दिया, ये 11 अगस्त का दोस्तों लोकसभा में। ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों का ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 18 महीने का DADR है कि 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, और आप सभी को पता है जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सकते। तो जो पहला सवाल था इनका कि बिल्कुल जो सरकारी वित्त है उसके दबाव को कम करने के लिए
इसे फ्रीज करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था। और ख और गौ में कहा है कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021 में 9.2% से घटकर, अब देखिए 2021 में कोविड के समय की बात थी, तो उस समय बहुत ज्यादा जो 9.2% राजकोषीय घाटा था उस समय, जो कि अब घट करके यानी कि 25-26 में घट करके 4.4% रह गया, यानी कि आधा हो गया है। ठीक है ना, उस समय कोविड के कारण हो गया था, आपको पता ही है, वहां पर काम कुछ प्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसलिए जो है वो ज्यादा हो गया था, अब हो गया है कम। अब कम हो गया है तो वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपाय के वित्त पोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2021 से आगे भी जारी रहा। तो कहना यह है कि 2021 में तो हमने फ्रीज किया था, लेकिन कोविड का जो प्रभाव था वित्तीय उसमें, तो वो आगे भी जारी रहा। हालांकि हमने तो 18 महीने तक ही इनका डीएडीआर फ्रीज किया है, इसलिए डीएडीआर का और जो ये पैसा है जो 34,000 करोड़ के समथिंग है, वो सारा का सारा कोविड के दौरान कल्याणकारी उपायों के जो भी उस समय दवाइयां या फिर जो भी आपको पता ही है, ठीक है, जो भी कदम उठाए हैं कोविड के दौरान सरकार ने, तो सारा का सारा वहां पर लगा दिया गया। इसलिए डीएडीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं माना गया। तो ये सरकार का ये वाला आंसर दोस्तों आपको हर जगह मिल जाएगा कि डीएडीआर का बकाया देना बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सरकार हमेशा ये पता नहीं कि कब तक ये वाला जवाब देती रहेगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला सवाल जो है हमेशा उठता रहेगा जब तक यह दिया नहीं गया। अब देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि ये जो आपका 8CPC कब तक, क्या वाकई में मिल जाएगा जनवरी 2026 से? हालांकि आप भी आंकड़े लगा सकते हैं, एक हल्का सा एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि देखिए अगस्त 2025 तो यह हो चुका है, अभी तक गठित नहीं हुआ है 8वां पे कमीशन, ठीक है, केवल अनाउंसमेंट हुई है। सपोज जो है अगर सितंबर में भी गठित हो जाता है ना दोस्तों अगले महीने, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कम से कम 1 साल तो दोस्तों पे कमीशन भी लेगी ही लेगी। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने में अपनी रिपोर्ट बना करके दे देगी। चलो 1 साल नहीं लेगी तो 10 महीने तो लेगी, 9 महीने तो लेगी, ठीक है ना, इतना तो लेगी। फिर भी मैं 1 साल लगा करके चल रहा हूं कि सीपीसी अपनी रिपोर्ट जो है 10-12 महीने में गवर्नमेंट को देगी अपनी रिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है गवर्नमेंट को भी दोस्तों उसको देखने में, एनालिसिस करने में और उसको अप्रूव करने में, कैबिनेट में मंजूरी देने में तो 3-4 महीने आराम से लग ही जाएंगे, ठीक है। तो सितंबर से आप अगले अगर 2026 तक ये रिपोर्ट देते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने और लगा लो गवर्नमेंट, अगर तो दिसंबर जनवरी 2027 तक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही पास तकरीबन किया जाएगा, जो वो भी तब बता रहा हूं मैं जो ठीक ठाक गति से चला, ठीक है ना। और इम्प्लीमेंट, अब गवर्नमेंट ने अगर यहाँ से अप्रूवल दे भी दिया, उसके बाद जो है कैबिनेट को मंजूरी मिल भी गई, तो उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, आदेश भेजे जाएंगे, कॉपियां भेजी जाएंगी, होते होते इम्प्लीमेंट दोस्तों 3-4 महीने मेरे हिसाब से और लग जाएंगे। बाकी आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि कब तक मिल सकता है, लेकिन जो मैं लगा रहा हूं दोस्तों, अगर ठीक ठाक चला, सही गति से चला ये सारा मामला, ठीक है, कहीं टाल बराई ना चली, कुछ इसके ऊपर कुछ पॉलिटिक्स ना हुई, तो मई जून 2027 तक जो है आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मिलेगा ये 1 जनवरी 2026 से ही, ठीक है ना, जो 8वां पे कमीशन है, लेकिन यहां तक पहुंच जाएगा मामला, तकरीबन 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे दोस्तों, 16, 17, 18 महीने तो लग ही जाएंगे। और पिछले देख लीजिए, आपको अगर देखना है अपने एक्सपीरियंस के लिए, पिछले पे कमीशनों की रिपोर्ट देख लीजिए कब बैठे थे और कब आपके खातों में वो मामला आया है, तो कम से कम 15, 17, 18 महीने तो लगा करके ही चलिए, ठीक है। तो अगर इससे जल्दी हो जाए दोस्तों तो अच्छी बात है। बस बाकी मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही था। आपके कुछ कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो होती है यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे तो नहीं बोलूंगा, मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।